बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पहुंचे सपा के सीनियर नेता और सांसद नरेश उत्तम पटेल। सांसद नरेश उत्तम पटेल का जोरदार स्वागत हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे नरेश उत्तम पटेल। बीजेपी पर लगाया जाति धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप। कहा, बीजेपी के आने के बाद रोजगार खत्म हुआ, लोग बेरोजगार हुए हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, रुपया कमजोर हो गया और डॉलर मजबूत हुआ, देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। कहा, 2027 विधानसभा चुनाव में सपा की शानदार जीत होगी। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में किसान नेता साकेत अली चेची के आवास पर पहुंचे सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल। आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवान तमाम गलत कामों पर भी जा रहे हैं। हमारे शिक्षित बेरोजगारों को उत्तर प्रदेश में तो सरकार ने ये कहा था कि हम डबल इंजन की सरकार है, हम यहाँ प्रतिवर्ष पूरे देश में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन आज 11 वर्ष हो गए और 11 वर्ष में उत्तर प्रदेश सहित देश के किसी भी राज्य में उनका वो वादा पूरा नहीं हुआ। इसी तरीके से बीजेपी ने कहा था कि हम 2014 में कि हम 90 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे। महंगाई बढ़ गई, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम गया, रसोई गैस का दाम बढ़ गया, दवा का दाम बढ़ गया, पढ़ाई का दाम बढ़ गया, हर चीज का दाम बढ़ गया। लेकिन महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है, बेरोजगारी पर कोई नियंत्रण नहीं है। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के साथ धोखा किया। और हमारे देश के अंदर यही भारतीय जनता पार्टी 2014 में यही लोग कहते थे कि डॉलर का दाम मनमोहन सिंह की उम्र के तरीके से घट रहा है। आज आप देखिए, जो डॉलर 2014 में था वो जस्ट डबल का हो गया। डॉलर का दाम बढ़ता जा रहा है, रुपए का मूल्य गिरता जा रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट होती जा रही है। लेकिन सरकार का ध्यान इन चीजों में नहीं है। सरकार का ध्यान इस देश में सामाजिक विषमता फैला करके इस देश में अपना लोकतंत्र का सहारा तो लेते हैं, लेकिन विषमता फैला करके गरीबी का फायदा, अशिक्षा का फायदा लेकर के वो सरकार बनाए। और इस देश के अंदर सामाजिक विषमता लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बढ़ाई जा रही है। अभी आज 2 दिन से SIR पर चर्चा हो गया। SIR अफरा तफरी में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक पूरा इतना बड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश में SIR के माध्यम से मतदाताओं को मतदाता सूची से एनरोल्ड करने का काम किया जा रहा है। इतना कम समय है, इस बात को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इतना कम समय है, इसका समय बढ़ाना चाहिए। पिछले दिनों 1 सप्ताह का समय बढ़ाया, 7 तारीख से 11 तारीख, 4 तारीख से 11 तारीख कर दिया। आज भी हमारी मांग है कि हमारा प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ अगर SIR अब करा ही रहे हैं तो इसको कम से कम 3 महीने का तो समय देना चाहिए, ताकि हर आदमी अपना मतदाता का फॉर्म भर ले। नहीं तो न जाने कितने लोग हैं जिनको मतदाता होने से वंचित होना पड़ेगा और लोकतंत्र कमजोर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सब बातें विपक्ष की नहीं सुन रही है। विपक्ष और पक्ष ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो पक्ष और विपक्ष का होता है। पक्ष सत्ता है, विपक्ष विपक्ष है। विपक्ष जनता की बात कहता है, विपक्ष सरकारी